हरे कृष्णा। तो आज भी मैं आपसे बात करने के लिए अभी आई हूँ। मैं अपने बेडरूम में हूँ और मेरा मन था बिल्कुल आराम करने का, आज कोई वीडियो नहीं बनाने का। लेकिन फिर लगा कि आज मैं राजभोग सेवा में गई तो थक गई। हालांकि मैं सिर्फ एक डिश बनाती हूँ, पर फिर भी थक जाती हूँ। तो मुझे लगा कल फिर जाना है तो फिर थक जाऊंगी, तो ऐसा तो बहाना चलेगा नहीं, वीडियो तो बनाना है। तो पहले आपसे रिलैक्स्ड मूड में बात करेंगे हम, उसके बाद हम कुछ सीरियस कथा करेंगे। आज सीरियस कथा नहीं होगी, अभी नहीं होगी। अभी जो हमारी होगी वो सिर्फ बातचीत होगी, नो कथा। कैसी बातचीत? याद करिए गुरुवार का क्लास और हमारा वो इतना लंबा समय, इतने सालों का, कुछ 15 साल से अटेंड कर रहे थे, कुछ उससे भी ज्यादा से अटेंड कर रहे थे, 18 साल से, कुछ 12 साल से। सबके अपने अपने स्टोरीज हैं। कैसे ललिता कुंजवासिनी मुझे मंगल माता जी के घर मिली थी पहली बार, कैसे भयहारी प्रभु मुझे संडे को गार्डन में मिले थे पहली बार, आकर बैठ गए थे क्लास में। कैसे सीनियर डिवोटीज जो कहलाते हैं, कैसे नित्य तृप्त माता जी मुझे मिली थी एयरपोर्ट पे, कैसे मुझे कमलमुखी माता जी मिली थी, रजनी लक्ष्मी माता जी के कैसे मिली थी। सबकी एक एक स्टोरी है और वो सब गुरुवार की क्लास में बहुत सालों तक आए। सबकी पहली दीक्षा हुई, सबकी दूसरी दीक्षा हुई, सब सीनियर हो गए, सब मंदिर में बहुत सारी सेवा किए हैं और कर भी रहे हैं। तो काफी लंबा समय बिताया है। पर परिस्थिति अब ऐसी हो गई कि गुरुवार का क्लास लगता है कि बंद होने के कगार पे पहुंच गया है, करीब करीब बंद ही हो गया है। और अगर चलेगा भी तो कभी कभार चलेगा, उसमें भी डिवोटीज आएंगे तो चलेगा, अगर डिवोटीज नहीं आएंगे तो शायद नहीं चल पाएगा। तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। तो यूट्यूब की कृपा, टेक्नोलॉजी की कृपा, भगवान की कृपा कि हम यहाँ से बात कर सकते हैं, मतलब मैं आपसे बता सकती हूँ अपने दिल की बात। तो मुझे हमारी जो जर्नी थी, मेरी जो जर्नी हुई, अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो तो मरते दम तक भगवान चलाएंगे तो चलेगी। तो मेरी जो जर्नी हुई वो मेरे दिमाग में बार बार फ्लैश होता रहता है। आत्मविद्या के घर से एक्टिवा पर इतना पानी, घुटने तक पानी में एक्टिवा चलाना, या गुरुवार की क्लास में रेनकोट पहन पहन के आना मंदिर, बहुत लेट, बहुत खराब मौसम में मंदिर आना, पर कभी छोड़ना नहीं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, गुरुवार का क्लास बंद नहीं होना चाहिए। हुआ भी नहीं था। फिर ललिता कुंजवासिनी और मैं दोनों का जाना, उसके बाइक पे वो, मेरी बाइक पे मैं, दोनों एक साथ जाते थे, कभी एक साथ दोनों बाइक पे आते थे। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं और ऐसी बहुत सारे काउंसलिंग है, कैसे किसको जीवन में प्रॉब्लम आया, कैसे काउंसलिंग किया मैंने। सबके जीवन में कुछ कुछ समस्याएं आई और मैंने गुरु महाराज की कृपा से जो भी उनको बताया, तो वो सब अभी हिस्ट्री हो गया है, क्योंकि मिलना नहीं हो रहा है। और मिलना होगा भी तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कैसे मिलना होगा हमारा ज्यादा। लेकिन एक कमी महसूस होती है कि रेगुलर मिलना नहीं हो रहा है। कुछ माता जी की उम्र ज्यादा हो रही है, उस उनको घर में रहना ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, तो मैं प्रेशराइज नहीं कर सकती। कुछ आ सकते हैं लेकिन बिजी हैं अपने लाइफ में, घर गृहस्थी में या नौकरी बिजनेस में, तो वो नहीं आ सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ हो गया है। पर आप सब लोगों से मेरी विनती है कि आप ना एक एक काम कर सकते हैं, आप छोटी छोटी सी यात्रा निकाल सकते हैं। अब ये झारखंड के जो सब प्रभु जी हैं, ये लोग सब तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और यात्रा निकालते भी हैं, तो बस कार्तिक में तो ये साल में 3-4 यात्रा निकलनी चाहिए, 4-5 दिनों की, ज्यादा नहीं, 4-5 दिनों की। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम तो अपने परिवार के साथ चले चले जाते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं, पर वो नहीं है यात्रा।
आपको भक्तों के साथ जाना है और साथ में मुझे भी जब संभव है तो मुझे भी आप ले जा सकते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ा भक्तों का जो सपोर्ट होता है, एसोसिएशन होता है, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा जो हम कर सकते हैं। अगर रेगुलर क्लास नहीं हो तो कम से कम हम यात्रा कर सकते हैं। तो एक भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो भगवान की एक बात होना उसमें जरूरी है। तो आज की बात यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरा अध्याय 47वां नंबर श्लोक भगवत गीता। भगवान कहते हैं तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है। ये भी मैं कर्म ही कर रही हूँ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि देखिए आप यात्रा लेके जाइए। क्योंकि मेरे से क्या संभव है, अब मैं बाइक चलाना बंद कर चुकी हूँ, मैं मंदिर अपने आप जा नहीं सकती हूँ। और बाइक चलाना क्यों बंद किया? गुरु महाराज ने 2 बार बोला, एक बार बोला तो मैंने थोड़ा सा ये कर दिया कि कैसे होगा नहीं होगा चलो चलाती हूँ। फिर दूसरी बार बोला, फिर बोला नहीं, अब गुरु महाराज की आज्ञा हो गई है तो अब 100% बस मैंने उसमें बंद कर दिया। लाइसेंस को रिन्यू भी नहीं कराया, छोड़ दिया। तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और मैं बहुत बार डर भी गई थी। एक बार मेरे बाइक को साइड से तोड़ते हुए धक्का मार के मिरर जो होता है उसको तोड़ते हुए एक आदमी निकल गया था और मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने फोन किया नटराज गौरांग प्रभु को और ये हुआ गंगा धाम के थोड़ा पहले। मैं इधर से जा रही थी यहाँ कोई प्रोग्राम करके और तब वहाँ कल्याणी नगर के घर में रहती थी। तो नटराज गौरांग प्रभु और केशव नाथ प्रभु शायद दोनों आए और मेरे बाइक को ठीक ठाक कराया। फिर उसके बाद मैं गई, घबराते घबराते, याद नहीं है कि उन्होंने पहुंचाया कि मैं अकेले गई। फिर मैंने बोला कि मुझे डर भी लगता है बाइक चलाने में अब तो इस प्रकार बाइक बंद हो गया। मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ क्लास देने के लिए। वहाँ भी डिवोटीज की संख्या ऐसी लग नहीं रही है कि कुछ ज्यादा डिवोटीज आएंगे। तो रास्ता क्या है, हम कैसे मिले? तो मैं ये जो बता रही हूँ आपको, ये सारी चीजें, ये मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है वो बता रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ सोच सकते हैं और अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। एक तो मैं कर्तव्य निभा रही हूँ यूट्यूब पे लेक्चर देकर। दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई यात्रा ले जाए तो उसमें जाकर के भी मैं थोड़ा, उसमें तो जाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अगर मुझे अच्छा टिकट मिले, अच्छी सुविधा मिले तो जा सकती हूँ। छोटी यात्रा कर सकते हैं और 2-3 दिन में हम अच्छा सब संग एक दूसरे का प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे भक्ति में बहुत बल मिलेगा। जैसे पंढरपुर जा सकते हैं या हम बालाजी जा सकते हैं या हम उडुपी जा सकते हैं। ऐसा जिसमें 3-4 दिन में यात्रा हो जाए, ऐसा हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए। माता जी सब भी मिलकर ये कर सकती हैं, प्रभु जी तो कर ही सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। और गुरुवार का क्लास कभी कभी कर सकते हैं। तो ये मैं अपना कर्म कर रही हूँ। ये जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब होगा कि नहीं होगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये आप सब प्लान करिए। फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर है। तो हम जो भी कर्म किए हैं आज तक जीवन में, आप सबको अनुभव होगा कि हमने जो कर्म किया अच्छा सोचकर किया था, लेकिन फिर हमारा बेटा, हमारे सास ससुर या पति बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी दोस्त भी बोलता है, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि उसकी नजर से वो सही है, हमारी नजर से ये सही था और हमने किया। तो कर्म हमको अच्छा सोच के कर देना है और फल भगवान के ऊपर छोड़ना है। उसके ऊपर वैसे भी हमारा अधिकार नहीं है। सोचेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं सोचना ज्यादा अच्छा है। तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, वो भगवान की जो मर्जी होगी वो होगा। ये श्लोक है जो भगवान ने अर्जुन को बताया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने 2000 के 19 जनवरी को मेरी पहली दीक्षा हुई। 2003 को मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई और 1997 के एंड में मैं इस्कॉन ज्वाइन की। शुरुआत हुई मेरी 1997 का अंत था,
कार्तिक महीना या ऐसा कुछ, दिवाली के पहले कुछ ऐसा ज्वाइन किया था मैंने इस्कॉन। तो ये जो जर्नी हुई मेरी, इसमें बहुत सारी यादें हैं। याद, अच्छी बातों को याद करना चाहिए। जो बुरा हुआ हुआ, वो तो होता ही रहता है, माया का प्रभाव है। प्रकृति के 3 गुण हैं, उसमें सब चलता रहता है। तो अच्छी अच्छी बातें रखना है याद, और फ्रेश अपने दिमाग में, और आगे अच्छा कर्म करना है। हर व्यक्ति को, हर भक्त को अच्छा कर्म आगे करने की कोशिश करनी है। पिछले के ऊपर तो हमारा अब अधिकार नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आगे जो करना है, कल जो करना है, आज जो करना है, अभी जो करना है, वो हमारे हाथ में है। तो वो करिए आप लोग सब कृपा करके। और ये श्लोक को समझ जाइए कि भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोऽस्तु अकर्मणि। तो हमें हमारा अधिकार नहीं है कर्म फल पर, इसीलिए हम कार्य ही नहीं करेंगे, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान के श्लोक हैं। तो भगवान ने कहा है, ये 100% सत्य है। तो आप सब लोग को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबको मैं बोलती हूँ आप सब खुश रहिए हमेशा, और भक्ति करिए बहुत अच्छे से, और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढिए। जैसे पहले बहुत प्रोग्राम्स होते थे, वैसे अभी प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं होते हैं किसी के घर पे। तो कुछ ना कुछ करिए ताकि सब भक्तों का मिलना जुलना हो। जो भक्त बहुत दूर में रहते हैं, देखिए दूर का मतलब क्या होता है। यदि मेरे घर से आपका घर 20 किलोमीटर पे है, तो मेरे लिए भी दूर है और आपके लिए भी दूर है। एक व्यक्ति के लिए दूर नहीं है, दोनों के लिए दूर है, ठीक है ना। तो इसीलिए दूर तो है बहुत भक्तों का घर, और दिन के समय कुछ गेट टुगेदर रख सकते हैं, दिन में जिस समय सब लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हर भक्त को करना चाहिए। और सोचेंगे आपकी माता जी, क्योंकि अब सब माता जी के ऊपर सब छोड़ देते हैं, तो माता जी की एनर्जी अब खत्म हो गई है, मैं क्या करूं। तो माता जी करेंगी तो होगा। तो आप लोग भी खुद खुद भी कोशिश करिए, और थोड़ी बहुत मैं भी कोशिश कर रही हूँ। जो आपको बोल रही हूँ ये मेरी कोशिश है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है बातचीत करना इस तरह से। अब मैं घर में बहुत कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि घर बैठ के ही आपके साथ थोड़ा आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ हम बात करें। पर मैं बोलूंगी तो आप जब कमेंट में देंगे तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट में लिख के अवश्य दीजिए। हरी